मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। पाठ करेंगे। चलिए चालू करते हैं। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महान शास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा अध्याय अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के देवों का स्वरूप हम देख रहे हैं। इसमें चारों निकायों के देवों की चर्चा जो मुख्य थी वो सब हो गई। इसके बाद में उनके संबंध में विशेष बातें और अंत में अब आयु का प्रकरण अंत में अब ये चल रहा है। उसमें विशेषताओं में कल मतलब एक तो ये बताया कि लौकांतिक देव हैं, जो 4 निकायों के देव हो गए हैं सब, लेकिन लौकांतिक देव कुछ डिफरेंट हैं, कुछ अलग हैं, वो सब बताया। मैंने आज एक चित्र भेजा है और उसमें संख्याएं भी दी है, वो त्रिलोक सार में बनाया हुआ था तो वो दिया है, तो थोड़ी सी संख्या में अंतर है। वो उस दिन भी मैं इसीलिए आप लोगों को संख्यात वर्ड यूज ले रही हूँ, क्योंकि जो वहां संख्या दी है तो कहीं तो 700 जो अपने तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं वहां पे 700 700 ऐसे करके दिया है, और जो तिलोय पन्नती और त्रिलोक सार है उनमें 707 707 ऐसे संख्या दी है। तो थोड़ा सा संख्या में आप लोग देखेंगे ना टोटल में, तो इसमें 820 आ रहा है और उसमें अपन ने जो लिखा था ना 4,08,700 और कुछ ऐसी संख्या है, 68 67 ऐसा कुछ संख्या है। तो वो थोड़ा डिफरेंस है, मतलब पता नहीं किसी ने इतना बारीकी से देखा है कि नहीं देखा है, वो संख्याओं में अंतर है। तो दोनों आप प्रमाण लिख लीजिए कि वो राजवार्तिक मतलब तत्वार सूत्र की टीकाओं में जो पहले अपन ने संख्या लिखी है वो तत्वार सूत्र के आधार पे, उनकी टीकाओं के आधार पे, और ये जो आज मैंने फोटो भेजी है वो त्रिलोक सार के आधार पे। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, 100 200 ऊपर नीचे, मतलब ये है कि गिनती के हैं, वो संख्यात हैं इतना। और वो लोकेशन क्या है उसके लिए वो आपको चित्र भेजा है तो आप देख सकते हैं, उनमें नाम वगैरह सब दिए हैं उसमें, कौन सी दिशा में कौन से हैं। फिर कल अपन ने और विशेष देखा था कि विजयादिशु द्विचर्मा का क्या अर्थ है। वैसे मैं चाहती आप लोगों से आज पूछूं कि आप लोगों को क्या समझ में आया, कोई बताएंगे विजयादिशु द्विचर्मा का। अंकल रेज हैंड करिए ना, लक्ष्मी चंद जी अंकल, उसमें ऐप में करिए। चलो पहले पारुल तुम बोलो, फिर अंकल को देखते हैं। बोलो पारुल। भाभी, विजयादशु दो चर्मा का अर्थ ये हुआ कि विजयादि में 2 बार से अधिक मनुष्य जन्म नहीं ले सकता है। अधिकतम जन्म लेगा तो 2 बार लेगा और उस अपेक्षा से 3 भव में मोक्ष चला जाएगा। बहुत बढ़िया। 3 मनुष्य भव में हाँ 3 मनुष्य भाव मैक्सिमम, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम जरूर लगाना। बहुत अच्छा, बढ़िया, बोलिए अंकल। विजयादिशु से वापस विजयादिशु में जाएगा तो 2 चरमा हो गया। अगर वो 2
सागर की कुछ अधिक में अगर जाता है तो वो फिर 3 चरमा हो गया। हम्म। लेकिन मतलब इसको जो शॉर्ट में पारुल ने कहा ना, बहुत अच्छा जवाब दिया कि विजयादिशु द्विचर्मा का, बिल्कुल अपन कंक्लूजन कल की क्लास का कहें, विजयादिशु द्विचर्मा का क्या अर्थ है कि विजय आदि में 2 बार से अधिक जन्म नहीं लेगा। एक बार विजय में गया, उसके बाद आके मोक्षी चला जाए, और अगर दोबारा विजय में जा रहा है तो उसके बाद तो आके वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अब वो दोबारा विजय में जाने से पहले बीच में कहीं और भी जा रहा है तो उसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए ये ठीक। सूत्र में विजयादिशु द्विचर्मा का है। ये तो सूत्र का अर्थ। और फिर वो बीच में कैसे कहाँ गया, वो सारी प्रोसेस अपन ने कल देखी थी। ठीक है, वो बीच में कैसे विजय में गया, फिर विजय से आया, फिर अगर बीच में पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया, फिर वापस वहां से आया, फिर वहां से आके फिर विजय में गया, फिर आया, इस तरह से वो उसके मनुष्य भाव फिर 3 हो जाते हैं। लेकिन विजय विमान में तो 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गया। और ये सूत्र अपन ने कर लिया था, औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रीय 27 नंबर का सूत्र तो उसी दिन अपना हो गया था, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें प्रश्न एक उठाया है टीका में कि उत्पाद जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़कर जो कुछ है वो सब तिर्यंच हैं, उनको छोड़ के शेष सब वो तिर्यंच योनि वाले हैं। तो वहां ऐसा प्रश्न उठाया कि फिर तो सिद्ध भगवान भी तिर्यंच हो जाएंगे, क्योंकि उपार्जन वाले देवनागरियों को माइनस किया आपने, मनुष्यों को माइनस किया, तो टोटल जीवों में से इन 3 को माइनस करेंगे तो सिद्ध भगवान भी किसमें, सिद्ध भगवान भी तो जीव हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? इसमें सूत्र क्या दिया है कि जीवों की संख्या माइनस, सूत्र का अर्थ क्या है, जीव, जीव लिखो, जीव माइनस उपाद जन्म वाले जीव, ब्रैकेट में करके ऐसा देखो कैसे लिखते हैं अपन मैथ्स में। यहाँ लिखो जीव, यानी टोटल जीव जो भी है, और फिर उसमें से नहीं माइनस करना है अपने को। क्या क्या माइनस करना है? उत्पाद जन्म वाले यानी देवनार की और मनुष्य, ये माइनस कर दिए। तो जीव माइनस उपार्जन वाले और मनुष्य इज इक्वल्स टू बन गए तिर्यंच, जो कुछ है वो तिर्यंच। ये सूत्र का अर्थ है, समझ में आ रहा है? सूत्र में क्या कहा, इसको अपन मैथ्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्ययोनि, कि उपार्जन वाले और मनुष्यों को छोड़ के बाकी सब तिर्यंच हैं। तो वहां प्रश्न उठाया है कि इसमें से जीवों में से आपने इनको माइनस किया तो ये जो बचे हैं वो तिर्यंच हैं, तो जीव में तो सिद्ध भगवान भी शामिल थे कि नहीं थे? सिद्ध भगवान भी शामिल थे। आपने तो सिद्ध भगवान को माइनस ही नहीं कराया और उनको तिरंचों में डाल दिया फिर इस अपेक्षा से। तो सिंपल उत्तर है, मतलब कोई भारी बात नहीं है कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, इसे सिद्ध भगवान को उसमें नहीं लेना है। तो ये जीव की जगह आप और क्लियरिफिकेशन के लिए लिख लो संसारी जीव। तो संसारी जीव माइनस उत्पाद जन्म वाले और मनुष्य, तब जो बचेंगे वो कौन होंगे, वो सब तिर्यंच है। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ है, बाकी चर्चा आपने कर ली थी। आगे देखिए, अब है सूत्र नंबर 28, 29, 30, 31, 32 एक साथ दिए हैं। देखते हैं, ठीक, बोलिए अंक। वैसे भी सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, तिर्यन से अशरीरी हाँ, नहीं होते हैं। नहीं, अशरीरी तो है, यहाँ तो बात अभी मतलब अपन ने जीव में से माइनस कर रहे हैं, तो जीव तो है वो भी, इसलिए हाँ यहाँ लेकिन शरीर वो वाली बात हाँ उस हिसाब से है नहीं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 200 है अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में। सूत्र मैं ही बोल देती हूँ अभी, फिर बाद में बुलवा लेंगे।
उत्पाद जन्म वालों की आयु का निर्देश। मनुष्य और तिर्यंचों की आयु कर्म की स्थिति का निरूपण यथास्थान हो चुका है। कहाँ हो चुका है मनुष्यों की आयु और तिर्यंचों की आयु? कहाँ हो गया? पिछले तीसरे अध्याय में वहां पे हो गया। अब उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों की आयु का निरूपण करते हैं। सूत्र है 28 नंबर का। शब्द देख लीजिए पहले। स्थिति ही असुर, तो रसुर नहीं है, वो विसर्ग है स्थिति के आगे, और इधर है असुर, तो वो अ और विसर्ग मिलके वो विसर्ग का रै बना है। ठीक है। स्थितिर असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम आर्ध, और सब तो शब्द थे। अब यहाँ है संधि। सागरोपम ये पूरा एक शब्द है। सागरोपम अपन शॉर्ट में उसको सागर बोलते हैं। पूरा वर्ड है वो, पूरा नाम उसका है सागरोपम। सागरोपम त्रिपल्योपम, पल्ले भी हम शॉर्ट में बोलते हैं, 3 पल्ले 3 पल्ले, वो पूरा नाम उसका है पल्योपम। त्रिपल्योपम पल्योपम पल्योपम मार्ध, मार्ध है ना, तो उसमें अर्ध शब्द है। पल्योपमार्ध पल्योपम अर्ध हीन मिता, बस ये 2 जगह ही संधि है। स्थितिर असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। स्थिति बता रहे हैं। स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति शब्द कहाँ बता के आए थे? पहले अध्याय में। पहले अध्याय का 7वां सूत्र है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, ये सब जानना। तो वो स्थिति यहाँ बता रहे। विधान बताते हैं कि नहीं बताते हैं? विधान का अर्थ क्या है? विधान यानी शांति विधान, इंद्रध्वज विधान और सिद्ध चक्र विधान। विधान का मतलब है भेद प्रभेद, विस्तार से जानना। तो वहां विधान में भी विस्तार ही होता है भेद प्रभेद से। तो विधान बता रहे हैं कि नहीं ये बता रहे हैं जीवों के और रत्नत्रय के? विधान बता रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्चय, फिर देवास चतुर्निकाया, ये सब क्या है? ये उनका विधान, भेद बता रहे हैं। तो वो वर्ड नहीं आ रहा लेकिन बता रहे हैं। अब स्थिति में वर्ड आ गया है स्थिति, इसलिए अपने को सीधा सीधा समझ में आ रहा है स्थिति। तो स्थिति यानी उनका रहने का टाइम पीरियड। अपने शब्दों में सीधा कहें तो आयु कितनी है? असुर, असुर कुमार की, नाग कुमार की, सुपर्ण कुमार की और द्वीप कुमार की। असुर नाग सुपर्ण द्वीप, ये 4 की तो बता रहे हैं, और फिर शेषाणाम बाकी सब की। कैसे होगी? सागरोपम, सागरोपम यानी एक वर्ड नहीं, सागरोपम अकेला लिखा है, उसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब है एक सागरोपम। जैसे अपन बोलते हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए का मतलब क्या होता है? 100 रुपए का मतलब 200 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए। तो एक होता है ना, तो उसके आगे एक नहीं लगाते अपन, अकेला 100 रुपए ही बोल देते हैं। तो ऐसे ही सागरोपम, एक सागरोपम है, तो उसके आगे एक नहीं लगाया, पर समझना क्या है अपने को? एक सागरोपम। ठीक है। तो एक सागरोपम, त्रिपल्योपम 3 पल्योपम, और फिर कह रहे हैं अर्धहीन मिता, आधा आधा कम करके। आधा आधा क्या कम करना है? कि पल्ले की बात की थी ना अभी, तो आधा आधा पल्ले कम करना है। ऐसी इनकी आयु है। देखिए नीचे से अर्थ देखिए। भवन वासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी बचे 6 कुमारों की आयु क्रमशः, क्रमशः लगाना है, जो क्रम हमने दिया है उसी तरह से। एक सागर, 3 पल्ले, इसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाओ, ऐसी है। अब वो क्रम जो बाकी के शेष कौन बचे हैं, तो वो अपन ने आगे जो नाम याद किए थे पहले, उसके हिसाब से बाकी के 6 देखना है। देखिए तात्पर्य यह है कि असुर कुमारों की एक सागर, नाग कुमारों की, असुर के बाद नाग वर्ड दिया है, तो नाग कुमारों की 3 पल्ले। फिर सुपर्ण, सुपर्ण कुमार की कितनी होगी? 3 पल्ले में से आधा पल्ले कम करना है, यानी 2.5 पल्ले। ठीक है। तो सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले। फिर द्वीप कुमारों की 2.5 में से फिर आधा कम करो, 2 पल्ले। और फिर कह रहे हैं शेष बचे हुए 6 कुमारों की
अब 6 कौन से बचे हैं? अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक् कुमार। इन सभी की आयु 1.5 पल्ले है। सब में आधा-आधा नहीं कम करना है। इनका जो क्रम जो नाम दिए हैं, उनमें आधा-आधा कम करके और बाकी जो शेषानाम कहा है, तो बाकी सबकी फिर एक सी है, इसलिए शेषानाम कह दिया। तो बाकी जो बचे हैं, उन सबकी 1.5 पल्ले की आयु है। पल्ले क्या चीज होती है? पल्ले पता है सबको? पल्ले का अर्थ? रूपम जी, पल्ले मालूम है? हाँ, ठीक है, आप इशारे से बता रहे हैं। पल्ले अपन पढ़ के आए तीसरे अध्याय के शुरू में। जिनको ध्यान नहीं आ रहा हो, तो जहाँ नारकियों की आयु बताई है, उसके बाद में वो पल्ले और सागर उसकी गणना की है। इसी में देखिए पेज नंबर है आपका 145। वहां पल्ले बताया। पल्ले का शब्द अर्थ होता है गड्ढा और पूरा वर्ड है पल्योपम। पल्ले की उपमा जिसे दी जा रही है, तो पल्ले की उपमा से वो स्थिति काउंट की जा रही है, उसका नाम है पल्योपम। तो एक योजन नहीं, 2000 कोस गहरा, लंबा चौड़ा, गोल, उतना गड्ढा बनाया और फिर उसको उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के अंदर के जन्मे के बाल, मेंढे के बालों से, कैसा बाल कि जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसे बालों से उसको ठूस ठूस के बिल्कुल ठसाठस भर दिया। फिर हर 100 कितने बाल आ गए उसमें, इतने बारीक बारीक और इतने सॉफ्ट, और ठूस ठूस के भरा है। फिर हर 100 साल के बाद एक बाल को निकालना है। जितने टाइम में वो गड्ढा खाली होगा, कितने टाइम में खाली होगा, ये संख्याती वर्ष होंगे, लेकिन वो कहलाएगा व्यवहार पल्ले। फिर उससे जो व्यवहार पल्ले है, उससे असंख्यात गुना ज्यादा बड़ा होता है एक उद्धार पल्ले, और उद्धार पल्ले से भी असंख्यात गुना ज्यादा बड़ा होता है एक अद्धा पल्ले। तो ये जो आयु वगैरह जो नापी जाती है, वो सब अद्धा पल्ले में। ठीक है, तो ये 1 पल्ले, 2 पल्ले, 2.5 पल्ले, 3 पल्ले जो कह रहे हैं, ये सब है। ये इतनी लंबी आयु असंख्यात वर्ष होते हैं। अपने को तो कल्पना नहीं होती, थोड़ा सा ये गणित पढ़े ना, वास्तव में ये गड्ढा आ रही है, अभी अपन ने बहुत शॉर्ट में बोल दिया क्योंकि पीछे अपन पढ़ के आए, लेकिन थोड़ा बैठ के विचार करें कि एक योजन का मतलब यहाँ कह रहे हैं 2000 कोस, और प्रमाण योजन से लगाएं तो लगभग 6400 किलोमीटर इतना होता है। और अपन व्यवहार योजन से भी लगाएं इसको तो लगभग 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गहरा और गोलाकार इतना गड्ढा, और उसको बालों से भरो, कितने बाल उसमें आ जाएंगे। और फिर 100 साल में एक बाल निकालना है, कितने वर्षों में जाके वो खाली होगा, फिर उससे संख्यात गुना अगला उद्धार पल्ले, और उससे संख्यात गुना बड़ा अद्धा पल्ले। बहुत लंबी आयु होती है, संख्यात वर्ष होते हैं, वो पल्ले की आयु है। लेकिन वो भी सब पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना रहे, वो भी सब आयु पूरी हो जाती है। देखिए, तो ये यहाँ आयु बताई है भवन वासियों में। असुर कुमार की तो है एक। सागर बड़ा है कि पल्ले बड़ा है? सागर बड़ा है कि पल्ले बड़ा है? तो ये मैं हर बार पूछती हूँ, लेकिन पूछना जरूरी है, क्योंकि देखो अभी भी गलत जवाब आ ही गए हैं, और एक एक के नहीं है, 3-4 लोग हैं गलत जवाब देने वाले हैं, इसलिए पूछना जरूरी है। सागर बड़ा है कि पल्ले बड़ा है? गड्ढा बड़ा है कि समुद्र बड़ा है? सागर बोल रहे हैं ना, इस सागर बड़ा है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर बड़ा हुआ ना। तो ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर हो रहा है, तो सागर बड़ा है। तो सागर की जो आयु है, वो बड़ी आयु है। पल्ले की आयु है वो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली छोटी। यद्यपि पल्ले अपने आप में बहुत बड़ा है, अभी मैंने पल्ले की महिमा बताई थी आपको, असंख्यात वर्ष है,
लेकिन सागर उससे भी ज्यादा संख्यात वर्ष सागर में होते हैं। ठीक है, तो जो असुर कुमार है उनकी तो है एक सागर की। ये उत्कृष्ट आयु की बात चल रही है। ठीक है, मैक्सिमम आयु सबकी इतनी होती है ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है असुर कुमारों की? एक सागर की। और बाकी जो भी है भवनवासी उनकी फिर सागर में आयु नहीं है, पल्ले में बहुत ही कम है। मतलब एक सागर में पल्ले कितने हुए? असुर कुमार की मैक्सिमम आयु हो गई। अब इसके पल्ले बनाओ, एक सागर में कितने पल्ले हुए? 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ गुना 1 करोड़, है ना? 15 जीरो, इतनी आयु है असुर कुमार की। और फिर ये जो है नाग कुमार, इनकी कितनी है? 3 पल्ले। एक की है 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले और एक की है 3। अभी तो अपने को रुपयों में समझ में आएगा, किसी को 3 रुपए दो और किसी को 10 कोड़ा कोड़ी रुपए, कितना अंतर है। रुपए से देख लो, वर्षों से देख लो, बहुत अंतर है। तो पल्लों की आयु ये सागर की आयु के हिसाब से काफी कम है। तो असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, जीव कुमारों की 2 पल्ले और बाकी सबकी जो बचे हैं विद्युत, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि और दिक् कुमार, इन सब की आयु 1.5 पल्ले है। उत्कृष्ट आयु की बात चल रही है। जो देव आयु है, अभी अपन आगे कर्मकांड में पढ़ेंगे पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो जो देव आयु है, ये देव आयु है पुण्य प्रकृति। देव आयु है प्रशस्त प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। तो उसमें ज्यादा आयु होना ये पुण्य का उदय है कि छोटी आयु होना वो पुण्य का उदय है? तो लंबी आयु होना वो पुण्य का उदय है। तो समझ लो इस हिसाब से असुर कुमारों की ज्यादा लंबी आयु है। इन में कंपैरिजन अपन करें भवनवासियों में, बाकी जिन जिन की कम कम होती जा रही तो वो कंपैरेटिवली उनका उतना उदय कम है। अंकल आपको कुछ पूछना है? बोलिए। ये जो 4 नाम दिए हैं, वो जो 10 नाम है, वो लिस्ट से वैसे नहीं है, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां क्रम है। नहीं, हाँ क्रम वो नहीं, इसीलिए 4 नाम अलग से दिए हैं हाँ, क्योंकि इनकी आयु वैसी है ना, इसलिए क्रम वो पहला, नहीं। दूसरे के बाद में चौथा नंबर है, फिर 9वां नंबर है। हाँ, वो वाला क्रम नहीं है, इसलिए ये अलग से मतलब दिया है इनके नाम। और अगर क्रम से ही होता तो खाली आयु बता देते कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन इनके नाम अलग से दिए हैं तो उस क्रम से नहीं है। और अब इनको माइनस करके जो बच गए तो वो उस सूत्र में से अपन निकाल लो, कौन से बच गए वो देखना। बोलिए कविता जी। ये अलौकिक गणित की जो कोई शास्त्र है या आपका कोई वीडियो हो तो सेंड कर दीजिएगा ना। वीडियो तो हाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में ली थी थोड़ी, और शास्त्र अलग से भी मेरा भी अलग से, मतलब केवल ये हो ऐसे छपे होंगे कुछ। प्रवीण जी की छपी है गणितमान करके। और जो गोमटसार जी जीव कांड है, जीव कांड में शुरू में प्रारंभ में उसकी टीका में दिया है पूरा, गोमटसार में जीव कांड में। वो अपन पढ़ ही रहे हैं अभी। अभी तो अपन कर्मकांड पढ़ रहे हैं, हाँ, पर उसके बाद ये अध्याय, ये अधिकार पूरा हो जाएगा पहला अधिकार, उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा वो पढ़ेंगे क्योंकि ये ठीक है। काम आएंगी चीजें, तो तब तक वो पढ़ेंगे। बाकी थोड़ा ये उपमा मान और संख्या मान ये कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिया था थोड़ा सा, वो वीडियो की लिंक में डाल दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। बोलिए दीपिका जी। इसके अंदर देखिए असुर कुमार की 1 सागर की आयु है और वो असुर बुढ़ावे दुष्ट प्रचंड उसका पुण्य का होता है तो ज्यादा है, लेकिन उसको वो काम ये वाला कर रहा है तो फिर वो उसके बाद त्रियंच गति में जाएगा। वो जाएगा तो फिर वापस क्योंकि देव है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट गति कौन सी होनी चाहिए थी जब वो इतना गलत काम कर। देव मर के कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप बताइए। नहीं, देव मर के कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो उसके बाद भी वो या तो एकेंद्री बनता है या फिर मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हैं ना। हाँ मनुष्य भी बनते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश भी बन सकते हैं और एक इंद्रिय भी बन सकते हैं ना, तो हाँ, उससे हीन दशा और क्या होगी अगर जो ऐसे काम कर रहे हैं। और वो भिड़ाते हैं तो एक तो सारे के सारे नहीं भिड़ाते, कुछ होते हैं, पर जो भी भिड़ाने का काम कर रहे हैं इस तरह के परिणाम वो कर रहे हैं,
तो तो पुण्य इसी का तरह के इसी देव मर के एक इंद्रिय देव एक इंद्रिय भया जो हैं, तो और कौन से देव होंगे? इसी तरह के देव होंगे जो खोटा काम कर रहे हैं। और बाकी पंचेंद्रिय तिर्यंश भी बनेंगे, तो उनमें भी पंचेंद्रिय तिर्यंश में भी कोई अच्छी दशाएं थोड़ी ना है, हीन दशाओं में जाएंगे। पंचेंद्रिय भी बने कदाचित, तो हीन दशा में जाएंगे। अभी पिछले भाव में कुछ पुण्य ज्यादा किया था, तो कंपैरेटिवली अपने लेवल वालों से अच्छी आयु मिल गई, लंबी आयु मिल गई। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? इसलिए हमको अभी जो मिला है, हमको वर्तमान में जो प्राप्त है, सब बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा मेजर शरीर की, बहुत ज्यादा मेजर किसी को आर्थिक, पारिवारिक, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये सब तो हमारे पूर्व पुण्य के उदय हैं। लेकिन अब हम अगले भाव के लिए क्या कर रहे हैं कि हम खाली उस भोगने में, वो पुण्य के उदय को भोगने में मस्त हो गए हैं कि ये पुण्य का उदय ये किसके फल में मिला। तो वो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य और उसके कारण ये सब हमको मिला है, तो हम उसी में वापस लग रहे हैं। ये विचारने की बात। ये इसको पढ़ के फील हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब उनको पुण्य इतना ज्यादा मिला और उसके बाद उसका उपयोग वो गलत जगह कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल कुछ तो करते ही हैं क्योंकि आयु तो लगभग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये शास्त्र पढ़ने का ये फल है कि या आयु सीखना, आयु बताना, ये क्यों बता रहे हैं और ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? इससे हम ये भाव हम निकाल पाए, हम वीतरागता निकाल पाए, हम वैराग्य का परिणाम निकाल पाए, हम खुद को चेत सकें। इनकी आयु कितनी है उसको पढ़ने से क्या है अपने को? कि उसको पढ़ने से हमको वीतरागता का पोषण होता है, हमको वैराग्य भाव आता है, हमको धर्म में लगने की प्रेरणा मिलती है, हमको अपना हित करने की प्रेरणा मिलती है। यदि हमने अपना हित नहीं किया तो अभी तो हमको अच्छा मिल गया सब कुछ, लेकिन अगर अभी हमने हित नहीं किया तो ये संयोग सदा नहीं रहेंगे, सब बदल जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसा है। तो ये सब हमको बहुत अच्छा तात्पर्य आपने निकाला, और ये निकालना ही चाहिए सबको इसी तरह से। मतलब जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही उस पढ़ने का प्रयोजन है। बोलिए अंकल। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव कोई बहुत बड़ी अच्छी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वो जो निकृष्ट काम करते हैं वो ही ये बनते हैं। अगर थोड़ा अच्छा किया और बाकी, तो उनका फल तो निकृष्ट ही मिला ना। इसलिए हाँ जो 16 स्वर्ग के देव हैं वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत इनके। हाँ, वो तो है ही। अभी तो अपन केवल भवन वासियों में ही कंपैरिजन बता रही थी मैं आपको कि भवन वासियों में एक की आयु तो इतनी है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले की, और अगली आयु है वो 3 पल्ले की। तो तो ये कितना, उनकी मतलब सजा इसी नहीं हुई लेवल क्या? का क्यों डिफरेंस है? ये उनकी सजा भी तो हो सकती है ना। हाँ। सजा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देवायु है, इसलिए मैंने पहले कहा था देवायु प्रशस्त प्रकृति है, और उसमें स्थिति अधिक होना वो पुण्य का उदय कहा जाता है। तो उसको सजा तो ऐसा है, सजा तो उसको कौन फील करता है? जो सम्यक दृष्टि होता है, उसको संसार में ज्यादा रहना पड़ रहा है, तो वो सजा फील करता है। बाकी सजा नहीं कहेंगे, मोटा मोटा उसको देख के। सजा तो बाहर में जो जैसी परिस्थितियां, बाकी तो चारों ही गतियां सजा है, यूं तो देखा जाए तो चारों गतियों में कहीं भी जाए वो सजा ही है। जीव को अपने कर्मों की सजा मिल रही है, वो है। देखिए, ये हो गया सूत्र। आगे अब सौधर्म ईशानयोः सागरोपमेधिके। सौधर्म ईशानयोः, तो सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे, अधिके है तो अ साइलेंट है, सागरोपमेधिके। अ एस बना हुआ है तो वो साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं करते। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु कितनी है? सागरोपमे, ये जो वर्ड है तो ये द्विवचन का वर्ड है। सागरोपमे, पमे जो विभक्ति लगी है वो दो को बताती है, द्विवचन वाली है। तो इसका अर्थ होता है दो सागर, दो सागर से अधिक है, यानी अधिक है, दो सागर से कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु दो सागर से कुछ अधिक होती है। सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त, सानत कुमार माहेन्द्रयोः
सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र कौन से स्वर्ग हैं, कौन से नंबर के हैं? याद है ना सबको? हाँ, थर्ड और फोर्थ। सानत कुमार और माहेंद्र थर्ड और फोर्थ। सौधर्मेशान पहला दूसरा। इनकी कितनी है? सप्त। सप्त यानी 7। क्या 7? तो सागरोपमेधि के ऊपर से लगाना है। सूत्र चल रहे हैं। सूत्र किसे कहते हैं? संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। शुरू में परिभाषा पढ़ी थी अपन ने सूत्र की। शॉर्ट में, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। तो ये शब्द बचा लिया आचार्य ने, सागरोपमेधि के, केवल सप्त कहा। तो ऊपर अब सागर की बात चल रही है, तो सागर यहाँ पे लगाना और अधिके भी लगाना साथ। सौधर्मेश यानी पूरा सूत्र यदि बनाए तो क्या बनेगा? सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त सागरोपमेधिके। सागरोपमे नहीं, विभक्ति अब जो भी बनेगी सागरोपम अधिके, ऐसा। तो 7 सागर से कुछ अधिक। अर्थ देखिए नीचे, आगे अगले पेज पे दिया अर्थ, फिर बीच का अपन पढ़ेंगे बाद में। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। ये सब आयु, उत्कृष्ट आयु की चर्चा चल रही है। आगे त्रि सप्त नव एकादश। नव और एकादश है तो नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तु। पंचदश भी, उसके बाद विसर्ग है और फिर अधिकानि। त्रि सप्त नव और एकादश। तो नव और एकादश में ए जो था एकादश का, वो न पे व पे मात्रा बन गई, नव एकादश। ठीक है। फिर त्रयोदश पंचदश भी। पंचदश भी के आगे विसर्ग है, वो विभक्ति है। भी तो शब्द तो पंचदश है, और वो विसर्ग के बाद है अधिकानी। तो अधिकानी का अ विसर्ग के साथ मिलके र बन गया है। रधिकानी वर्ड नहीं है, वर्ड है अधिकानी। ठीक है, सूत्र बोलती हूँ। त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानी तु। त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानी तु। अब क्या है? अधिकानी यानी अधिक अधिक है, ये कह रहे हैं। कितनी कितनी अधिक है? त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, नव यानी 9, एकादश यानी 11, त्रयोदश यानी 13। एक एकादश 10 में 1 जोड़ना है तो 11 हुई। त्रयोदश यानी 10 में 3 जोड़ना है तो हुई 13। पंचदश यानी 15। ये अधिक है, तो इसमें भी ऊपर से क्या लेना है? वही सागरोपमे। ठीक है, सागरोपम ऊपर से लेना। अब क्या कह रहे हैं कि जो पिछले सूत्र में कहा था उससे आगे इतनी इतनी सागर की आयु अधिक है। अगले अगले स्वर्गों में इतने इतने सागर की आयु अधिक है। पिछले सूत्र में कितनी कही थी? पिछले सूत्र में कही थी 7 सागर, 7 सागरोपम कहा था। तो अब किस में प्लस करना है? 7 सागर में 3 प्लस किए, 3। ठीक है, अधिकानु यानी प्लस करना है, तो 7 में 3 प्लस किए तो अगले युगल में कितनी होगी? 7 और 3 10 सागर, और अधिकानी तो उसमें आगे अधिक के शब्द लगाना है, तो 10 सागर से कुछ अधिक। अगला युगल कौन सा है? 5वां छठा ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। उसमें उत्कृष्ट आयु कितनी है देवों की? 10 सागर से कुछ अधिक। फिर आगे है 7, 7 जोड़ना है। किस में जोड़े? 7। 10 सागर आया है, इसमें जोड़ना है कि जो पीछे 7 सागर कहा था उसमें जोड़ना है? तो देखो, इसमें जो पिछले सूत्र में प्लस करना है, ये सूत्र में कह रहे हैं। पिछले सूत्र में क्या बताया था हमने कि सानत कुमार महेंद्रो सब, ये बताया। अब उसमें अधिकानी करना है। उस 7 में 3 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, 13 जोड़ना है, 15 जोड़ना है, 7 में जोड़ना है। जो जोड़ जोड़ के आ रहा है उसमें आगे और नहीं प्लस करना है। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? तो जो 7 सागर कहा था उसमें ही हमको आगे जोड़ना है। देख, सौधर्मेशानी पहला दूसरा है, इसमें तो कह दिया था 2 सागर से कुछ अधिक के लिए प्लस लगा रही हूँ मैं। ठीक है, फिर तीसरे चौथे में कह दिया था 7 सागर से कुछ अधिक। अब है 5वां छठा स्वर्ग,
उसमें 7 सागर में 3 प्लस करना है, तो ये हो गई 10 सागर से कुछ अधिक। अब है 7वां 8वां स्वर्ग, नाम क्या है 7वें 8वें का? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, और 7वां 8वां लांतव कापिष्ट। अब इसमें 7 में प्लस करना है कितना? वापस से सप्त, 3 के बाद सप्त दिया है ना, तो ये हो गई 14 सागर से कुछ अधिक। समझ में आ रही बात? फिर आगे 9वां 10वां स्वर्ग है शुक्र महाशुक्र। फिर इसमें यानी ये 7 तो कांस्टेंट रहेगा, और फिर जो प्लस करना है सूत्र के हिसाब से 3 सप्त 9, फिर एकादश, फिर त्रयोदश, है ना, और फिर पंचदश, ये ऐसे ऐसे प्लस करना है। तो 9वें 10वें शुक्र महाशुक्र में हो गई 7 और 9 16 सागर से कुछ अधिक। फिर 11वां 12वां है शतार सहस्रार, इसमें हो गई 18 सागर, 18 सागर से। इसके बाद में है आनत प्राणत, अब ये कुछ अधिक यहीं तक लगाना है, ठीक है, 12वें स्वर्ग तक ही। आनत प्राणत में हो गई है 13 और 7 20 सागर, और आरण अच्युत में है 15वां 16वां, इसमें हो गई है 7 और 15 22 सागर। इस तरह से ये समझ लो उनकी आयु का चार्ट बता दिया है। सौदर मिशान में 2 सागर से कुछ अधिक, सनत कुमार माइन में 7 सागर से कुछ अधिक, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक, आनत प्राणत में 20 सागर, आरण अच्युत में 22 सागर। ये कुछ अधिक है, ये 12वें स्वर्ग तक ही लगाना है। नीचे 13वें 14वें आदि स्वर्गों में कुछ अधिक नहीं लगाना है। अभी कुछ अधिक क्या है, उसका क्या है वो आगे अपन देखते हैं, समय है ना, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब सूत्र याद कर लेंगे तो आयु निकालना आ जाएगा सूत्र से। पर वैसे आयु याद करनी ही है अलग अलग भी सबको, वरना वो सूत्र से तो करना भूल भाल जाते हैं। पर सूत्र का अर्थ ऐसा है, मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो ऊपर 7 सागर कहा था पिछले सूत्र में, उसमें ये 3 7 9 11 ये जोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 10 आया फिर 10 में 7 जोड़ दिया, फिर 14 आया उसमें 9 जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सूत्र का अर्थ है। देख यहाँ से एक बार ये पढ़ लेते हैं 201 पेज पे। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक 3 7 9 11 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट में, ये तो अपना हो गया। देखिए अब ये अधिक का क्या अर्थ है, ये अपन देख लेते हैं अभी। अधिक आयु का क्या मतलब है कि आयु तो जो नॉर्मल देव होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 तरह के देव होते हैं। तो जो नॉर्मल देव हैं उनकी तो आयु 2 सागर 7 सागर 10 सागर ऐसे ही होती है। लेकिन कुछ विशेष होते हैं, अब नॉर्मल तो क्या कहें, कुछ देव विशेष होते हैं। विशेष क्या होते हैं, उनको बोलते हैं घातायुष। घातायुष का क्या मतलब है कि पिछले भाव में जब जो भी थे वो मनुष्य थे, रंज नारकी भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते पिछले भाव में, देव या नारकी। जो देव बन रहे हैं अभी वो पिछले भाव में देव नारकी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। पिछले भाव में या तो मनुष्य थे या तिर्यंच थे। तो उन्होंने आयु बांधी अगले भाव के लिए। अभी कोई मनुष्य है या तिर्यंच है, अगले भाव के लिए वो आयु बांध रहा है देव की, है ना। उसने आयु बांध ली, और बांध ली, मान लो ये 16 सागर की आयु बांध ली, है ना। 16 सागर की आयु 9वें 10वें स्वर्ग में से 10वें स्वर्ग की बांध ली उसने, 16 सागर की आयु। फिर क्या हुआ, आयु बांध ली, उसके बाद में अगर परिणाम कुछ बिगड़ते हैं, संक्लेश होता है, या समझ लो पहले तो अच्छे परिणाम थे, शुभ भाव थे, दान आदि के, पूजा पाठ के खूब भाव थे, आयु बन गई। अब जो आयु बन गई वो तो बदल नहीं सकती, व्यक्ति बदल जाए, लेकिन जो आयु देव, आयु मतलब 4 आयु में से देव बन गई, वो तो बदलेगी नहीं। लेकिन कुछ उसने ऐसा किया कि वो आयु की स्थिति उस बंधी हुई आयु में
वो आयु की स्थिति को कम कर सकता है अपने परिणामों के निमित्त से। बंधी हुई आयु, जो बंधी हुई आयु है उसको बोलते हैं बध्यमान आयु। ठीक है? जो आयु चालू हो गई है, जो अभी वर्तमान में देव बना हुआ है, उस आयु में तो कुछ कमती बढ़ती नहीं कर सकता। जो वर्तमान में देव बन गया है, उस आयु में तो कुछ कमती बढ़ती नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो है मनुष्य तिर्यंच, अगले भव में देव बनेगा, तो उसकी जो आयु एक बार बंध गई, उसमें वो कमती बढ़ती कर सकता है। वृद्धि भी कर सकता है, यदि अपकर्ष काल आता है उसका, तो उसमें वृद्धि भी कर सकता है, और कमी तो कभी भी हो जाती है। अपकर्ष काल की उसके लिए जरूरत नहीं है। अपकर्ष काल मतलब वो जो आप लोगों ने सुना होगा, आयु 8 बार बनती है, उसका निश्चित टाइम होता है, उसको बोलते हैं अपकर्ष काल। तो कम होने के लिए तो अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बढ़ना है तो अपकर्ष काल में बढ़ेगी। तो अभी तो यहाँ कम होने वाली बात अपन देख रहे हैं। तो किसी ने आयु बांध ली, पहले कुछ अच्छे परिणाम थे, और फिर परिणाम कुछ कम। देवायु में कमी कैसे होगी? अच्छे परिणामों से, खराब परिणामों से? खराब परिणामों से ही होगी ना कमी। अभी आपको कहा था देवायु प्रशस्त प्रकृति है, तो लंबी आयु होना वो पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य के भावों से वो लंबी आयु बनती है। तो उसने परिणाम कुछ जो भी बिगड़े, जो भी हुआ, आयु का घात कर दिया, तो उसको बोलते हैं घातायुष। तो समझ लो उसको 18 सागर की आयु बंधी थी, और 18 सागर की आयु से, यानी 12वें स्वर्ग की आयु उसको बंधी थी, और उसने 18 सागर की आयु, अभी कैसे पता लगेगा ये 12वें स्वर्ग की बंधी है? कि जितनी आयु बंधी है उससे वो स्वर्ग डिसाइड होता है। ऐसा नाम नहीं लिखा होता कर्म पे, ये 5वें स्वर्ग की आयु है, ये 10वें स्वर्ग की आयु है, कि जितनी आयु की स्थिति बन रही है उससे वो स्वर्ग, क्योंकि जितनी आयु जहां होगी वो वहां उसी हिसाब से जा सकेगा। तो 18 सागर की आयु बांधी, वो पहुंचने वाला था 11वें 12वें स्वर्ग में, लेकिन फिर क्या हुआ, परिणाम बिगड़े और उसकी आयु घट के रह गई 10 सागर की। ठीक है? 10 सागर की आयु रह गई। तो अब वो कौन से स्वर्ग में जाएगा बताइए, देख के नंबर। हाँ, 5वें में। ठीक है, 5वें में, 6ठे में, 5वें में, है ना? 5वें में जाएगा। अब वहां जो वो 5वें में जाएगा, तो थोड़ा सा प्रकृति ने, किसी ने, कहीं भगवान ने, कि आचार्यों ने, ऐसा नहीं, प्रकृति ने थोड़ा सा उसके साथ में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट दिया, बोनस दिया है, कि तुमने लंबी तो आयु बांधी थी, अभी घटाई है, तो जाओगे तो नीचे वाले स्वर्ग में, लेकिन वहां के सब देवों की जितनी आयु होगी, उससे थोड़ी अधिक तुम्हारी आयु होगी। इसलिए वो कहा है कुछ अधिक। समझ में आ रही बात? उसको कहते हैं घातायुष्क जीव, और ये जो कुछ अधिक आयु है वो घातायुष्क जीवों की होती है। अभी देखो यहाँ से पढ़ो, अपने पेज नंबर 200 पे, जो ये अर्थ चल रहा है ना, इसमें अर्थ में मतलब पेज नीचे से सेकंड पैरा जो है, घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। ठीक है, ये सामान्य कथन है। अभी किसकी आधा सागर होती है, किसी की पल्ली अधिक होती है, वो अभी अपन विशेष देखेंगे। अभी है अपना समय। ठीक है, ये घातायुष वर्ड समझ में आ गया? घातायुष यानी जिसने पहले अधिक आयु बांधी थी, देव आयु में अधिक आयु बांधी थी, और फिर उसने आयु कम कर ली, तो उसने अपनी आयु का घात किया। घातायुष का मतलब आत्महत्या कर ली है, ऐसा वाला नहीं, बंधी हुई आयु में, बंधी हुई अगले भव की आयु में कमी की, तो उसकी आयु, उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, आधा सागर अधिक, यहाँ सामान्य रूप से कहा है। देखो, जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लेश परिणामों के कारण जो आयु में ह्रास करके, ह्रास यानी कमी करके नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, इसलिए कुछ अधिक आयु वाली बात भी वहीं तक होती है। ये नियम है। घातायुष्क जीव हैं वो 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, उसके ऊपर जो जा रहे हैं वो आयु में घात नहीं करेंगे। मतलब वो जितनी आयु उनकी बंधी थी उतनी आयु लेके वहां उत्पन्न होंगे। उसके ऊपर जो जा रहे हैं वो घात, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 33 सागर की आयु बांधी थी, वो तो मुनिराजों के हो गए, 33 सागर की छोड़ो, अभी अपन इतनी ही ले लो। समझ लो किसी ने 22 सागर की आयु बांधी, और 22 सागर की आयु बांध के और फिर वो घात करके 21 सागर की। ठीक है,
22 की बांधी 21 की करी या 20 की करी, इतनी घात करी और फिर वो कहाँ उत्पन्न होगा कि फिर वो 22 की बांधी थी और 20 की कर ली तो 16वें में जाने वाला था, 14वें में चला गया, ऐसा नहीं होगा। 22 की बांधी है और घात करेगा, तो घात इतना करेगा कि कम से कम वो 18 सागर की करे कि 16 सागर की करे कि 14 सागर की करे। समझ में आ रही बात? 22 सागर की आयु बांधी, वो घात कर सकता है आयु का, कर सकता है, लेकिन 1 सागर 2 सागर कम करके 13वें 14वें स्वर्ग में ही चला जाए, ऐसा नहीं करेगा। कितना घात करेगा कम से कम कि वो 11वें 12वें 5वें 6ठे इन स्वर्गों में उत्पन्न हो सके, क्योंकि घाताइष्क जीव वहीं उत्पन्न होते हैं। 13वें स्वर्ग से ऊपर फिर घाताइष्क जीव उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई कि घातायुष मतलब किसी ने ऊपर की आयु बांधी होगी तो वो आयु का घात कर सकता है। अच्छा, ये घातायुष्क जीव मिथ्या दृष्टि होंगे कि सम्यक दृष्टि होंगे? घातायुष्क जीव मिथ्या दृष्टि होंगे कि सम्यक दृष्टि होंगे? तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। घातायुष्क जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। तो अगर सम्यक दृष्टि है और उसने आयु का घात किया है, अब ये नियम लिख लीजिए आप लोग। अगर सम्यक दृष्टि है और उसने आयु का घात किया है, मैंने क्या आज ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, मैंने आप लोगों को वो दिखाती भी निकाल के। सम्यक दृष्टि यदि आयु का घात करता है तो उसकी आयु आधा सागर अधिक होती है। मतलब ये भी सामान्य है। उसको और बारीकी में देखें तो आधा अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक होती है, ऐसा है विशेष, मतलब बारीकी में देखें तो। लेकिन मोटा मोटा भी लिखें तो आधा सागर अधिक होती है। देखो यानी जीवों के परिणामों की विचित्रता समझ में आती है कि सम्यक दृष्टि जीव है, कोई मुनिराज है, संयमी है, देवायु का बंद कर लिया, ऊपर की आयु का बंद कर लिया और बाद में परिणाम संक्लेशित हो गए, संयम से च्युत हो गए हैं, अथवा सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है सामान्य चौथे गुण स्थान वर्ती है और वैसे ही परिणाम उसके वो हो जाए, तो वो जो आयु लंबी बंधी थी वो कम हो सकती है। तो ये आयु का मतलब जितनी स्थिति बंध गई उतनी ही भोगने को मिलेगी, वही बनी रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यदि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक की अवस्था में देवायु का घात कर रहा है तो वह आधा सागर उसकी अधिक होगी। और इसमें भी रूपम जी, एक मिनट, बोलिए। मैं बोल रही थी देवायु में वो इंग्लिश परिणाम करके कम आयु कर रहे हैं, तो ये अच्छा माना जाएगा इसको या बुरा कि वो तो कम परिणाम बुरा होके कम आयु को बांध रहे हैं? बुरा है ना, मैंने कहा ना भाई, देव में लंबी आयु होना वो पुण्य का उदय, और पर वो यहाँ पे संश्लेष परिणाम संतुष्ट करके आयु संतुष्ट कम हो रही है। पर आयु का कम होना भी तो अच्छा है कि वो अब और अगर मनुष्य में आए तो संयम धारण करेंगे उस वो अपेक्षा से। वो उस अपेक्षा से अच्छा है, लेकिन सामान्य वो वैसे देखेंगे ना, सामान्य रूप से तो देव आयु में लंबी आयु मिलना, क्योंकि वहां कंपैरेटिवली वो बाहर की इंद्रिय सुख सुविधाएं वो अधिक होती हैं, तो उस हिसाब से उसको पुण्य का उदय माना जाता है। और ये जो देवायु में कमी हो रही है, ये विशुद्ध परिणामों से हो रही है कि संश्लेष परिणामों से? देखो, अगर नरक आयु की कमी होती, किसी ने नरक आयु बांध ली, राजा श्रेणी में 33 सागर की बांधी थी, फिर कमी हुई कि नहीं हुई? 84,000 वर्ष रह गई।
तो वो जो नरक आयु कम हुई वो संश्लेष परिणामों से कम हुई कि विशुद्ध परिणामों से? विशुद्ध विशुद्ध परिणाम। परिणाम से। विशुद्ध परिणामों से हुई, तब तो वो नरक आयु में कमी। अब देव आयु किसी ने बांधी 22 सागर की और उसको घटा के 10 सागर कर लिया, संश्लेष परिणामों से होगी वो कमी की विशुद्ध परिणामों से? अब आप बताओ। संश्लेष परिणाम से। संश्लेष परिणामों से होगी ना, इसलिए उसको अच्छा नहीं, परिणाम बिगड़े हैं ना आपके, इसलिए उसको अच्छा नहीं माना, संश्लेष परिणामों से। ठीक, देखिए अपना टाइम कम रह गया है, ये आप लोग पहले लिख लीजिए नियम, यहीं से प्रॉपर लैंग्वेज में आपको बोल के लिखा देती हूँ। ये है त्रिलोक सार की गाथा है 541 नंबर की, उसमें ये विशेष दिया है। ठीक है, घातायुक्त सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के संबंध में लिख लीजिए आप लोग रेफरेंस, त्रिलोक सार गाथा 541 541। जिसने सम्यक्त अवस्था में बांधी गई देवायु का घात किया है, सम्यक्त अवस्था में बांधी गई देवायु का घात किया है, और बाद में मिथ्यात अवस्था में आ गया है, और वो मिथ्या दृष्टि हो गया है। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। सम्यक्त अवस्था में देवायु बांधी और मिथ्या दृष्टि हो गया, और मिथ्या दृष्टि हो गया तो कहाँ जाएगा वो? भवनत्रिक में जाएगा। देव में तो जाएगा लेकिन भवनत्रिक में जाएगा, तो वह भवनवासी में जाएगा। भवनत्रिक में भी अब अलग अलग बता रहे हैं। भवनवासी में उत्पन्न होगा तो उसकी आयु आधा सागर अधिक होगी, उसकी उत्कृष्ट आयु, उसकी उत्कृष्ट आयु आधा सागर अधिक होगी, क्योंकि भवनवासियों की उत्कृष्ट, अब ओवरऑल भवनवासियों की कहेंगे तो कितनी है उत्कृष्ट आयु? 1 सागर। ओवरऑल भवनवासियों की अभी अपन ने देखी ना, असुर नाग, तो 1 सागर है ना, तो उनकी उत्कृष्ट आयु ओवरऑल 1 सागर है, इसकी कितनी होगी? आधा सागर ज्यादा होगी। और यदि वह व्यंतर या ज्योतिषियों में उत्पन्न होता है, और अगर वो व्यंतर या ज्योतिषी में उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु आधा पल्य अधिक होगी। इसका रीजन क्या है? पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जिसने सम्यक अवस्था में बांधी गई देवायु का घात किया है और फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया है, तो यदि वो भवनवासी में उत्पन्न हो रहा है तो उसकी उत्कृष्ट आयु आधा सागर से अधिक होगी, और यदि वो व्यंतर या ज्योतिष में उत्पन्न हो रहा है तो उसकी आधा पल्य अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहां व्यंतर ज्योतिष में सागर में आयु ही नहीं है किसी की भी उत्कृष्ट आयु, अभी आगे अपने आगे के सूत्रों में आएगा, तो वहां आयु ही पल्यों में है, इसलिए उसी में प्लस होगा, और यहाँ सागर में आयु है तो वहां सागर में प्लस होगा। ठीक है, और यदि मिथ्यात्व अवस्था में उसने आयु बांधी थी, देवायु, मिथ्यात्व अवस्था में देवायु बांधी और उसका घात उसने किया है, तो उसकी आयु देखिए इसमें थोड़ा सा और ढंग से लिखना आप लोग, फिर से बोल रही हूँ। सम्यक्त अवस्था में आयु का बंध किया, फिर सम्यक्त अवस्था में ही उसने आयु का घात किया। एक बार समझ लीजिए, सम्यक्त अवस्था में उसने आयु का बंध किया और सम्यक्त अवस्था में ही उसने आयु का घात किया, और फिर हो गया मिथ्या दृष्टि, मरते समय हो गया मिथ्या दृष्टि, है ना। आयु का घात कब कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सम्यक्त अवस्था में ही उसने आयु का घात किया है
और फिर मरते समय मिथ्या दृष्टि हुआ तो कहाँ जाएगा? भवनत्रिक में ही जाएगा, है ना? मिथ्या दृष्टि हो गया है तो भवनत्रिक में जाएगा। तो अब वो जीव भवनवासी में जा रहा है तो आधा सागर ज्यादा, व्यंतर ज्योतिष में जा रहा है तो आधा पल्य अधिक, ठीक है? अब दूसरी स्थिति क्या है कि यदि उसने सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी, अभी आप समझ लीजिए, फिर चाहे याद रहे तो लिख लीजिएगा, नहीं कल कराएंगे अभी, और इसको फिर टाइम हो गया है। सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी और मिथ्या दृष्टि हो गया और फिर उसने आयु का घात किया। दो कंडीशन समझ में आ रही है? सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी थी, सम्यक्त अवस्था में ही आयु का घात किया था पहले वाले ने। दूसरा क्या है? सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी और मिथ्या दृष्टि होके फिर आयु का घात किया। तो फिर उसकी आयु कितनी होगी? फिर कहीं भी जाए उसकी आयु पल्य का असंख्यातवां भाग ही अधिक होगी। पल्य का असंख्यातवां भाग। इसको ऐसे लिखेंगे, पल्य बटा असंख्यात भी लिख सकते हैं, मतलब पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो पूरा वैसे लिख लीजिए, पल्य का असंख्यातवां भाग। इसका मतलब यह है पल्य बटा असंख्यात, यानी पल्य से कम हो गया। आधा पल्ले के लिए क्या लिखेंगे? पल्य बटा 2, तो ये आधा पल्ले हो गया। और पल्य बटा असंख्यात, नीचे बड़ी संख्या आ रही है, नीचे डिवाइड करने में बड़ी संख्या आ रही है तो आंसर उसका बहुत छोटा आएगा। बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, देखो 100 बटा 2 करेंगे, पल्ले मानो 100, 100 बटा 2 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 50। और अब ये असंख्यात को माना अपन ने 10, तो 100 बटा 10 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है? तो ये पल्ले बटा असंख्यात या पल्ले का असंख्यातवां भाग ये कम है। थोड़ा आपको भाव भाषण है इसलिए बताया है। अभी ये दो समझ में आ गई बात? यदि सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी और सम्यक्त अवस्था में ही घात किया तो आधा सागर और आधा पल्ले, है ना? भवनवासी में और व्यंतर ज्योतिषी में उतनी अधिक होगी। और अगर सम्यक्त अवस्था में आयु बांधी और मिथ्या दृष्टि होकर आयु का घात कर रहा है तो उसकी आयु पल्ले का असंख्यातवां भाग अधिक होगी। ये इसमें जानना चाहिए। और थोड़ा इसमें विशेष है तो कल करेंगे अपन चर्चा, और इसकी जो विशेष बातें, भी समय अपना हो गया है, बाकी चर्चा थोड़ी कल और करेंगे घातायुष के नियमों के संबंध में। आप लोगों का कोई प्रश्न भी हो तो लिख के रख लीजिएगा ताकि भूल नहीं जाए। बाकी चर्चा अपन कल करें। बोलिए अंकल। चालू है, बोलिए। मैं बोल रहा था कि नवग्रह में जितने भी मुनि अवस्था में होते हैं वो सारे के सारे ही वो मतलब सम्यक्तवादी नहीं होते हैं, असंयमी होते हैं। मतलब अनंत मुनिवर धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो पर सम्यक बिन लेस ज्ञान न पायो। तो जब 16 स्वर से ऊपर नवग्रह का वहां तो सम्यक तो होता ही नहीं है, ऐसा क्यों? वहां सम्यक तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं, पर हाँ द्रव्य लिंग की महिमा है, मतलब द्रव्य लिंग धारण करके उसका बराबर तरीके से प्रॉपर पालन करके उसकी कक्षाओं की इतनी मंदता है, उसकी विशुद्धि इतनी ज्यादा है कि वो ऊंची आयु बांध लेता है। मिथ्यात्व अवस्था में भी वो इतनी ऊंची आयु बांध लेता है। ये वहां सम्यक्त्वी तो नहीं है ना, वो सम्यक्त्वी तो नहीं है। नहीं हो, लेकिन जो अगर घर गृहस्थी में है तो उतनी विशुद्धि उसकी नहीं बन पा रही कि वो उससे ऊंची आयु 22 सागर से ज्यादा की आयु वो बांध सके। अगर सम्यक दृष्टि भी है और वस्त्र सहित है, घर गृहस्थी में है, तो वो उसकी उतनी समझ लो विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाते कि वो 22 सागर से ज्यादा की आयु बांध सके, तो वो 16 सागर तक की मैक्सिमम है। और जो द्रव्य लिंग धारण कर लेता है तो ये तो कषायों के परिणाम है, और इसलिए अनंत बार ये ऐसे परिणाम हुए हैं, तभी तो मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवक में चले गए, लेकिन उससे हुआ क्या? वापस आ जाता है। इसलिए लेकिन ऊपर जाने ग्रेवेक के की लिए और विशुद्धि की कोई महिमा नहीं है। ग्रेवेक के लिए मुनि होना जरूरी है। हाँ, ग्रेवक में जाने के लिए मुनि 16वें होना स्वर्ग चाहिए। तक गृहस्थ में जा सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं।
जिनवाणी स्तुति प्रीति है क्या? कौन बोलेगा? नूतन जी आप ही बोल दीजिए। पर मैं नहीं कृतत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी में